हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर रीडिंग सीखने के इच्छुक हैं तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो अगर कॉल इतनी करेंगे तो किस किस की उठाएंगे, क्योंकि मैसेजों का जवाब तो दे सकता है इंसान, कॉल इतनी नहीं उठा सकता। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं। ओह सॉरी 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 ऐसे क्यों? चलिए देखते हैं किसने किया है आप पर ब्लैक मैजिक। क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आप पर? क्योंकि आजकल मुझे कुछ हो आज मुझे बहुत वो हो रहा है, लग रहा है कि कभी किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल आएँ और बताएं क्या किया है इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी, ब्लैक मैजिक कब पूछा है, और आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपको कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। ब्लैक मैजिक हुआ है, और बहुत बड़े तांत्रिक से, मौलवी से, किसी से करवाया है। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जो आप खुश दिख रहे हैं ना, आपकी खुशियों से परेशान हैं। वो चाहते हैं आप घिरे रहें, समस्याओं से घिरे रहें, आप बाहर ना निकल पाएँ, आपको कोई सुख, कोई खुशी ना मिले। और ये मैं बता देती हूँ, ये कौन है? ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत चतुर बुद्धि से काम लेता है, बोलने में बहुत मीठा है। मीठा मीठी जो भी है, मेल फीमेल देख लेना। ये व्यक्ति आपको खुश देख के बिल्कुल खुश नहीं है। आपके किसी से कोई लोग आपसे प्रभावित होते हैं, उस बात से बहुत जलता है। आपके कारोबार ना बढ़े, आपके कारोबार हमेशा ठप रहे, इस बात को चाहता है। आपको कहीं से कोई ऑफर ना मिले, आपका कहीं कोई कारोबार ना चले, आप हमेशा इंतजार करते रहें, इंतजार करते करते मर जाएं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे माफ़ करना, उनकी सोच है ऐसी। आप हमेशा ऐसे, आपके ऊपर बादल छाए रहे, ग्रहों के बादल छाए रहे, आप कभी सुख का मुंह ना देखें। तो ये है ना, आपके देवर जेठ में से कोई हो सकते हैं। उन्हें दिख रहा है कि आप हारने वाले नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, और बात कर रहे हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने कर किया तो है। आप थके हुए से दिख रहे हैं, आप हारे हुए दिख रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ करने कतरने को, कुछ शुरुआत करने को मन नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, चली जाऊँ, इस दुनिया से मन भर गया है आपका। क्यों क्यों मन भर रहा है? क्योंकि आपके ऊपर किया कराए गए, और ये इंसान है ना,
अरे यही क्यों आ रहा है, ये कोई एनर्जी आ रही है मेरे पास बार बार। आपके पैसे से अभी भी आप तंग हो, अभी भी आपके हालात खराब ही लग रहे हैं मुझे। हाई प्रेस्टीज, और उन्हें ये लग रहा है कि इतना असर क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको भी जादूगर ही समझ रहे हैं, आपको जादूगर ही समझ रहे हैं। और मैं अगर मेरे इस पे थोड़ा ध्यान से कमेंट करना, मैं अगर बताऊं तो आपको ध्यान से, सॉरी, मैं देखो वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, करो भाई, जिसको जो दिल करे वो कमेंट करो, अच्छे करो बुरे करो, पर मैं नाम लेना चाह रही हूँ अब। ये आपका घर का जायदादी हिस्सेदार है, जिसने कि आपके ऊपर, आप घिरे रहें, आप कुछ कर ना पाएँ, आप अपने हालातों में ही परेशान रहें, आप उसके ऊपर नज़र ही ना डाल पाएँ, इस तरीके से आप पर कुछ किया जा रहा है। आप उसकी तरफ, अपने तरफ से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि वो जो कर रहा है ना, गंदे कर्म कर रहा है वो, उसने आपके जो भी ले रखा है या कुछ कर रखा है, वो इंसान नहीं चाहता कि तुम उसकी उसमें दखल अंदाजी करो। ये देखो, ये यहाँ पर लूटपाट मचा रहा है, इसने मचाई है, तो ये अपनी नवाबी को छीन ना जाए, इसलिए आपके ऊपर, आपको घेरे रखना चाहता है, आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में आप घिरे रहो, आप निकलो ही नहीं बाहर। आप अपनी समस्या के लिए मेहनत करते रहो, अपनी रोटी जुटाने के लिए परेशान रहो, उस पे ध्यान ना जाए, इसलिए कर रहा है बेटा आप पर वो। लेकिन चिंता ना करें, जजमेंट आ गया है, वो खुद अपने मुंह की खाएगा, उसको भगवान मार पड़ा, भगवान की लाठी पड़ेगी, भगवान की मार पड़ेगी, भगवान से जवाब देगा तो किस मुंह से देगा। जजमेंट, जज का फैसला आ गया है, ऊपर वाले जज का, अब वो बच नहीं पाएगा। इससे आगे मैं कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि फैसला आपके लिए है, इंसाफ आपके साथ होगा, नेक रास्ते पे आप चल रहे हैं, कांटे आपके रास्ते के हटाए जाएंगे और उसके रास्ते में खड्डे खुद जाएंगे, वो उसने खुद खोद रखे हैं, खुद खोद रखे हैं। कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना तो इंसान खुद पड़ता है। तो बेटा, ये कष्ट है ना जो उसने दे रखा है, आपकी किस्मत का नहीं है, और ये भगवान को दिख रहा है, ये यूनिवर्स को दिख रहा है, ये ईश्वर को दिख रहा है कि ये इंसान कितना बुरा कर रहा है आपके साथ। ये जजमेंट आपके लिए आ चुका है, और ये इसको जवाब मिलेगा। ये कितनी प्लानिंग करे, कितने ही बुरा करने की कोशिश करे, कितना ही आपके रास्ते रोके, आपका रोजगार छीनने, आपका बैलेंस खराब करे, ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है ना जो, वो उसी को भारी पड़ेगी। वो हर चीज के लिए वो तरसेगा, जो चाह रहा है ना कि इंतजार करते रहें तुम, कभी ना तुम्हारे पास कुछ हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जजमेंट आ चुका है, ईश्वर ने आप पर कृपा बरसा दी है, और ये है ना, शुगर कोटिंग नहीं है बेटा। देखो, कोई भी हथेली पे सरसम हरी नहीं होती। मेरे कितना टाइम हो गया है चोट लगी को, झटके में चोट लग गई थी, झटके में कोनी से हाथ अलग हो गया था, लेकिन अब टाइम लग रहा है ना। अब मैं सोचूं कि ये छू मंतर होके हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना।
तो बेटा आपको रास्ते मिल रहे हैं। आप जो सोचोगे ना वही होगा आपका। अब शुगर कोटिंग मैं नहीं कर सकती हूँ बेटा, आपको ग्रोथ मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, आपका सब कुछ होगा। आपके जो ये गरीबी के हालात पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी पता लग रहा है पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, तो उससे लड़के आप आगे आ चुके हो, तो आप तो कोई ज़्यादा हालात ख़राब होंगे नहीं। आप एक दिन महारानी या महाराजा की तरह जीवन बिताओगे बेटा। तो मेरी ये कही याद रखो, 2 महीने, यस 2 महीने बोला, 2 महीने के बाद आपको शायद कुछ चेंज मिले, ठीक है। और एनर्जी आप लोगों की आती रहती है मेरे पास, ठीक है। अब ये रीडिंग सिर्फ यहीं तक सीमित थोड़ा है, और भी आगे बढ़ेगी, और भी आगे आएगी। जो रुके हुए से लग रहे हो ना आपको, कुछ नहीं मेरा हो रहा कुछ, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपको देखो खुशियां दस्तक दे रही हैं, आपकी खुशियां दस्तक दे रही हैं बेटा। 4 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने में आपका काम फाइनल हो जाएगा। 4 महीने में अगर मकान बनाने की सोचिए तो ये मकान बन जाएगा। और 4 महीने अगर शादी के लिए सोचे हैं तो मैं यही सलाह दूंगी, इस साल में प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाएं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा है, आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। 4 मंथ के बाद ही सब चीज़ें आपकी बेस्ट होंगी। तो फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।